संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जो चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल राहुल गांधी रैली में अपने भाषण के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोल रहे थे और उसी दौरान एक मस्जिद से अजान की आवाज सुनकर उन्होंने अपना भाषण रोक दिया है। अब इसके बाद रैली में मौजूद लोगों की आवाज आते ही उन्होंने इशारा करके उन्हें भी चुप करने का संदेश दे दिया है। अब मैंने आपको कहा कि सरकार का काम जनता को और इस बीच एआईएमआईएम के प्रवक्ता असीम वकार ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोगों को एकजुट होने की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी पसमानदा सम्मेलन पर एआईएमआईएम का हमला देखने को मिला है। बता दें आपको कि प्रवक्ता आसिम वकार ने निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पसमानदा सम्मेलन एक धोखा है। आम मुसलमान बीजेपी की नीतियों के खिलाफ है और बीजेपी मुस्लिमों के साथ न थी और न कभी होगी। सब हमारे शहीद हैं। तो दबाव जो बना रहे हैं, उनसे एक बात कहती हूँ, राम साहब का एक शेर है कि वो हमें डरा रहा, वो हमें डरा रहा है उसकी फितरत, वो हमें डरा रहा है। उससे कह दो कि हम डरे नहीं हैं, हम शांत हैं, हम चुप हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें सलीका आता है, हम न घबराते हैं न डरते हैं। हम सिर्फ वक्त के हिसाब से तुमसे आंख में आंख डालकर मुकाबला करने का इंतजार कर रहे हैं। और ये खीरी के लोग, ये खीरी के अवाम, ये खीरी के भाई की जुबान बहैसियत मुसलमान वोट करेंगे, बहैसियत पठान, अंसारी, कुरैशी, रायनी, सैयद और बाकी जातियों में बैठकर वोट नहीं करेंगे। क्या ऐसी बात हो सकती है? मानेंगे मेरी बात? उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की लड़ाई अब तेज होती जा रही है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अमरोहा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। आप सांसद पार्टी प्रत्याशी कविता सैनी के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा के बयान पर तंज कसा है और उसी अंदाज में पलटवार करते हुए कहा गया कि सबसे लेता है पंगा भाजपा सरकार है नंगा। वहीं पीएम मोदी के मन की बात पर भी उन्होंने कहा कि यूपी में गन की बात हो रही है और मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी नगर निकाय का चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। अभी मैंने देखा योगी आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार में कह रहे हैं कि तीसरा इंजन भी हम ही को दे दीजिए। तो पहला इंजन जो नरेंद्र मोदी जी का है वो तो अडानी के लिए काम करता है। दूसरे इंजन में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हमने कोरोना की महामारी के दौरान यहाँ पर कुव्यवस्था देखी। 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, नगर निगम भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं। तो दूसरा इंजन भी फेल है। अब उत्तर प्रदेश को नया इंजन चाहिए आम आदमी पार्टी के रूप में, और इसलिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक मौका आपने मोदी जी को दिया, एक योगी जी को दिया, ये शहरों की सफाई का काम है, ये झाड़ू वालों को दे दीजिए। बजट आप देखिए, नगर निगम का अच्छा खासा पैसा आता है। हाउस टैक्स के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं, वाटर टैक्स के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं, सड़कों के निर्माण के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं, सफाई कर्मियों की भर्ती के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं। यानी कि भूत कर्मचारी हैं, कर्मचारी है ही नहीं और उनके नाम पे पैसा निकल रहा है। तो ये मैं सफाई कर्मी भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को आप जिताइए और निश्चित रूप से उनको परमानेंट करने की व्यवस्था, उनकी तनख्वाह 18,000 रुपए जो टेम्पोररी लोग हैं उनको करने की व्यवस्था। और ढिंडोरी यातायात विभाग की तरफ से 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
इस दौरान पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार यातायात जागरूक कार्यक्रम के अंतिम दिन बाइक रैली का आयोजन किया गया और इस रैली को एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मुख्यालय के आदेशानुसार दिनांक 24/3/2024 से लेकर 30/4/2023 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान मॉडल कॉलेज रायपुरा में कॉलेज छात्र छात्राओं को एवं स्टाफ को जागरूकता के संबंध में अवगत कराया गया। तत्पश्चात पुरानी इंडोरी बस स्टैंड में, घाना घाट में, समनापुर तिराहा में। मुरादाबाद की ओर रुख करेंगे, जहां पर निकाय चुनाव के लिए प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के बाद 55-60 सालों तक देश में शासन करने वाले लोगों ने जो विकास का कार्य नहीं किया, वो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 9 सालों में पूरा कर दिखाया है। मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद आपका स्नेह मुझे यहां तक पहुंचाने में मददगार बना है और इस भारी सभा के माध्यम से आप सबसे सांसद के साथ एक संवाद बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, मुरादाबाद के बारे में कहा जाता है कि राम गंगा के साथ साथ शक्तिपीठ प्राचीन काली माता का आशीर्वाद यहां प्राप्त होता है। मैं जगत जननी मां भगवती काली के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुरादाबाद बदल चुका है। एक साथ कई उपाधियां मुरादाबाद के साथ जुड़ चुकी हैं। पहले पीतल नगरी थी, लेकिन वो बंदी की कगार पर था। अपने पुरातन वैभव को पुनर्स्थापित करते हुए आज पीतल नगरी फिर से अपने पुरातन वैभव को प्राप्त कर चुका है। पीतल नगरी आज देश के एक्सपोर्ट का एक हब बन चुका है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अब ये पीतल नगरी स्मार्ट सिटी भी बन गई है। स्मार्ट सिटी और आपकी वर्षों से जो मांग थी, दशकों से जो मांग थी कि मुरादाबाद के पास भी अपना एक विश्वविद्यालय होगा, वह भी राज्य विश्वविद्यालय हमने मुरादाबाद के लिए स्वीकृत कर दिया। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। भारत के बारे में दुनिया की बदलती हुई धारणा को देखा है। और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में हो रहे नगर निकाय चुनाव में पहले चरण में ही 4 मई को वोट डाले जाने हैं। मतदान से पहले अब बागियों को मनाने की कोशिश में जुटी नजर आई भारतीय जनता पार्टी, और अब सख्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी नए तेवर दिखाती नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बागी उम्मीदवारों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं आज कुछ बागी अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आ गए हैं। आपको ये बता दें कि बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। के सचान को ब्रजेश पाठक ने बीजेपी ज्वाइन करवाई है। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्राथमिक सदस्यता दिलाई और इसी के साथ ही पूर्व मंत्री नरेंद्र यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मोहनीश त्रिवेदी समेत कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। डॉक्टर के सचान साहब का, जो बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए, राष्ट्रीय महासचिव रहे हुए, बड़े नेता है प्रदेश के, और आपका कार्यक्षेत्र कानपुर से लेकर के जौनपुर तक विस्तृत रहा है। कानपुर के रहने वाले हैं और जौनपुर से
मडियाओं आप चुनाव जीते हैं और बड़े नेता हैं प्रदेश के और इनका बड़ा कार्यक्षेत्र है। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में और हमें पता है कि आपके जुड़ने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी और आप निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे। दूसरा मैंने आदरणीय नरेंद्र सिंह यादव जी जो 7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और मैं कह सकता हूँ कि फरुखाबाद से लेकर कानपुर से लेकर आगरा में नरेंद्र सिंह यादव जी का बड़ा नाम रहा। मैं जब स्टूडेंट पार्टीज में था, नरेंद्र सिंह यादव जी जन जन में बहुत ही घर घर पहुंचे हुए लोकप्रिय नेता है। मैं कह सकता हूँ श्री नरेंद्र सिंह जी के आने से बहुत हमें मजबूती मिलेगी। मैं पार्टी की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूँ और उनके साथ हमारी बहन आदरणीय मोनिका यादव जी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं फरुखाबाद की, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आदरणीय सचिन सिंह यादव जी जो लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। आप सबके आने से हमें बहुत अच्छा काम करने का अवसर इन सबको मिलेगा, पार्टी को मजबूती मिलेगी। और आदरणीय मोहनीश त्रिवेदी जो उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और समाजवादी व्यापार सभा के सचिव हैं और आपका बड़ा राजनीतिक परिवार है। स्वर्गीय रामपाल त्रिवेदी का नाम लखनऊ की पॉलिटिक्स में बच्चा बच्चा जानता है, वो विधायक रहे हैं, फ्रीडम फाइटर परिवार है और रामपाल त्रिवेदी जी ने लखनऊ के डेवलपमेंट में बड़ा योगदान दिया। और इंदौर से खबर है, जो गाड़ी टकराने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। हीरानगर थाना की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर जनकपुरी कॉलोनी में गाड़ी के टक्कर होने की वजह से नाराज होकर 2 बदमाशों ने रितेश यादव नाम के युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया है। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। महाकाल दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी गई। कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐलान जंग कर दी है और इसी के साथ ही सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रति माह एक रविवार के दिन मन की बात के माध्यम से देशवासियों से संवाद करते हैं। मन की बात का आज 100वां एपिसोड था, तो मन की बात सुनने का जो कार्यक्रम था वह उज्जैन जिले के बड़नगर में आया था मैं, और वहाँ से फिर महाकाल भगवान के दरबार में आया हूँ। प्रभु के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, प्रार्थना की, प्रभु का आशीर्वाद हम सब लोगों पर रहे और हम सब लोग अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें। और आमजन को सड़कों पर सुरक्षित चलने के लिए जीवन अनमोल है। इसी बचाने और वाहन, 2 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट लगाने के लिए जागरूकता रैली कटनी पुलिस ने निकाली है। इसमें सभी पुलिसकर्मी, अधिकारी, थाना प्रभारी ने अपने अपने सर पर हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल से शहर में भ्रमण किया और एक विशाल रैली निकाली गई। इस रैली को हरी झंडी दिखाकर कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने रवाना किया है। और बता दें आपको कि 24 अप्रैल से इस अभियान का आगाज किया गया था, जो कि 30 अप्रैल तक चला है। बताना चाहूँगा कि 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के मध्य पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका पूरा उद्देश्य है कि आम जन के भीतर जो है यातायात के संबंध में जागरूकता फैलाई जाए, हेलमेट का प्रयोग हो, सीट बेल्ट का प्रयोग हो, ओवर स्पीडिंग और ओवरटेक जैसी गतिविधियों से बचा जाए, दुर्घटनाओं में कमी हो, साथ ही साथ दुर्घटना में जान माल की भी हानि कम से कम हो, उसको धीरे धीरे शून्य। और नर्मदापुरम से खबर है, जहां पिपरिया में शनिवार की दरमियान रात एक बाइक सवार अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। आपातकालीन वाहन जब तक घटनास्थल पहुंचता, बाइक सवार की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस उप निरीक्षक राहुल डाबर ने बताया है कि ये जो घटना है
ये दुखद है और इसकी जानकारी मिली थी कि एक बाइक सवार ग्राम झिरिया के पास घायल अवस्था में पड़ा है। तुरंत ही ड्यूटी पर तैनात सहायक उप निरीक्षक पहुंचे घटनास्थल पर, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। झिरिया के पास आगे जो है एक एक्सीडेंट में घायल जो है व्यक्ति पड़ा है। सूचना की तस्दीक हेतु मौके पे जाके इन्हें देखा गया, जहाँ पे एक अज्ञात मृतक जिसकी पहचान नहीं थी को लेके आया, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेके आया गया। अज्ञात पहचान नहीं होने से अज्ञात मार्ग कायम कर जांच में लिया गया। अज्ञात शव के संबंध में परिजनों की जानकारी प्राप्त करने पे परिजनों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। जो मैं तो सो गया था 8-9 बजे के बाद। तुम कहाँ रहते? वहीं घर मोंगरा में रहते हो? यहीं से लेके कहाँ के लिए निकला था? चंदन पिपरिया। तुम्हें कब सूचना हुई? रात को 12 बजे। रात में 12 बजे। और नागदा में आज एक दिवसीय दौरे पर नागदा पहुंचे हैं दिल्ली कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जहां उन्होंने नागदा पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने भी तोमर का भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि नागदा के सर्किट हाउस पहुंचने के बाद उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के बारे में जानकारी ली है। और पहलवानों के खिलाफ WFI के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बयान सामने आया है। ब्रजभूषण सिंह शरण ने कहा है कि मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आपकी वजह से खेल की गतिविधि 4 महीने से ठप है। मुझे आप फांसी दे दीजिए, लेकिन खेल को मत रोकिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप बच्चों के कैडेट नेशनल, जूनियर नेशनल या जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उनको आप कराओ। आपको लगता है कि वो कार्यकर्ता वो आप कराओ और नहीं तो सरकार कराए और नहीं तो फेडरेशन कराए। खेल की गतिविधि 4 महीने से आपने बंद करके रखा है, खेल नहीं हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे फांसी दे दीजिए, लेकिन गेम को मत रोकिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। कैडेट नेशनल होने दीजिए, कोई करावे, महाराष्ट्र करावे, तमिलनाडु करावे, त्रिपुरा करावे, मत रोकिए। क्योंकि आज जो बच्चा 14 साल 9 महीने का है, यही बच्चा 3 साल बाद जो है 15 साल के ऊपर हो जाएगा। एक खेल, एक टूर्नामेंट, एक अवसर इसके हाथ से निकल जाएगा। इस बात को गंभीरता से समझे ये लोग। मैं इनसे कहना चाहता हूं, मुझे फांसी हो जाने दो, मुझे फांसी दे दो, लेकिन बच्चों के खेल के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। नेशनल होने और राजधानी दिल्ली के NTMC कन्वेंशन सेंटर में दुसाध समाज की ओर से अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के 33वें स्थापना दिवस और दुसाध महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP SK पासवान ने किया है। इस दौरान अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के अध्यक्ष उदयभान प्रसाद ने कहा है कि दुसाध समाज आज बहुत पिछड़ा हुआ है। समाज में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं और हम अपने लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। पिछड़े लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। हमारी कल्याण योजना जो है सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक में हो, प्लस जो वंचित समाज है उसको उत्थान करने में, जो पिछले छोर में खड़ा है उसको हम आगे लाने में जो है प्रयास कर रहे हैं। और अपने दुसाध भाइयों को एकजुट होने का जो है हमेशा संदेश दे रहे हैं कि आप लोग जो है आइए, एकजुट होइए। और शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक में जो हमारे जो अन्य समाज जो द्वेष भावना वो कर रहे हैं, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, समांतर नहीं होंगे या शिक्षा के प्रति जो है हम लोग जो है सचेत नहीं होंगे, तब तक हमारे समाज का उत्थान और कल्याण जो है। लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज में बहुत पिछड़ापन है। और जब मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू की थी उस समय और भी बहुत ज़्यादा पिछड़ापन था। किस प्रकार से हमारे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं और इसको कहते हैं आप उच्च स्थापना प्राप्त करते हैं, तो समाज से जो हमने कुछ लिया है तो समाज को वापस भी कुछ करना चाहिए। समाज का दुसाध महासम्मेलन हो रहा है और हमारी अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद की संस्था है जो पूरे देश में काम कर रही है।
और उसका 33वां अधिवेशन है, जो आज उसका जन्म, आज के 1990 में उसका जन्म हुआ था, जो 33 साल आज पूरा हो गया। उसके उपलक्ष्य में दुसाध समाज को ये दुसाध महासम्मेलन के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, ये जो दुसाध समाज 35 साल हो गए समाज को काम करते हुए, और हम दुसाध समाज को चाहते हैं कि आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि दुसाध समाज, दुसाध वो समाज है जो आज़ादी से पहले दुसाध रेजिमेंट थी, क्योंकि आज़ादी। और गरियाबंद से खबर है, जहां जिले में देवभोग विकासखंड के बस्तीपरा में 16 प्रहरी नाम यज्ञ का आयोजन किया गया है। 16 प्रहरी नाम का यज्ञ, जिसमें निरंतर 48 घंटे तक हरे कृष्ण हरे राम का नाम का जाप किया जाता है। आपको बता दें कि बरसों से ही प्रहरी नाम यज्ञ का आयोजन देवभोग में किया जाता रहा है। प्रति वर्ष हम लोग सभी ग्रामवासी राम नाम के नाम यज्ञ करवाते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और विशाल भंडारा होता है, लोग आकर। और निकाय चुनाव को लेकर सपा, कांग्रेस और बसपा के बड़े नेताओं के निकलने पर डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में जहां सीएम से लेकर सभी बड़े मंत्री और कार्यकर्ता प्रदेश भर में जनता के बीच जा रहे हैं, वहीं सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेसियों के न निकलने का कारण बताते हुए कहा है कि दरअसल इन लोगों के पास कुछ बताने को है नहीं। ब्रजेश पाठक का कहना है कि नगर पालिका प्रत्याशी शालिनी कन्नौजिया के लिए प्रचार करने के लिए वो पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर कटाक्ष किए हैं। लेकिन राजनीति के नाम से एक्चुअल में अभी तक कोई जान नहीं पाया राजनीति का असली नेता कौन है। आज ये अवसर आपके सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। आप में से ही कोई नेता निकल करके राजनीति का नेतृत्व करेगा। आपके पास भी भिन्न तरह के प्रत्याशी आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे, और वोट केवल इसलिए मांगेंगे कि हमको चुनाव लड़ना है। लेकिन उनसे पूछोगे आप वोट क्यों दे, क्योंकि आप सब विरुद्ध लड़के हैं, तो उनके पास। नागदा से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां नाबालिग से मोहब्बत करना मंदसौर जिले के गरौठ में रहने वाले एक युवक को महंगा पड़ गया। 6 महीने पहले लड़के के मां बाप ने अपनी नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट नागदा बिलग्राम थाने में लिखवाई, और उसके बाद बंजारा समाज के 5 पंचों में जो है लड़की और लड़के के मां बाप को बैठाकर आपसी समझौता कराया गया, जिसमें पंच के फैसले के बाद लड़के वालों से लड़की के मां बाप को 3 लाख रुपए दिलवाए गए। और उसके बाद भी पुलिस की मुखबिरी से सूचना के बाद 6 महीने बाद लड़का लड़की को गरौठ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। समाज में ऐसे अभियुक्त को पकड़ा जाना, उपयुक्त और जो शासन, जो कर शासन न्यायालय भी अपना जो निर्णय सुना बहुत अच्छा सुना रही है। जब पुलिस बिलाग्राम पुलिस नागदा ने अपर सत्र न्यायालय नागदा में इनको पेश किया, यहाँ से अभियुक्त चेतन सिंह को खासतौर जेल में भेज दिया गया। अब लगा इस तरह की घटनाएं लगातार समाज में बढ़ रही है, जिसको रोका जाना अति आवश्यक है। वकील साहब, इसमें कुछ पैसे का लेन मामला आया था सामने की पैसे मेरे तक सूचना है कुछ दोनों पार्टियों को पैसे का लेन देन कैसा कुछ चल रहा था। सर लड़की नाबालिग है, लड़की नाबालिग है, उनकी लड़की को 3 लाख रुपए भेज दिया गया है, उसके बाद भी एफआईआर दर्ज होने का क्या कारण था? उसमें कुछ पैसे का डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था, लड़की की तरफ से चल रहा था, तो इनके बीच में राजी मर्जी भी हुआ था, तो उस कारण से कुछ इनके आपस में नहीं बनी। ये समय बता उनके आपस में क्या बात हुई, और न्यायालय के समय आज जो प्रकरण पेश हुआ है उसमें साथ ये दिख रहा है कि जो नाबालिग लड़के के साथ जो इसके साथ अपराध किया है वो एक गंभीर प्रकृति का है, और कि समाज में और इस साल बारिश ने अपना अलग ही रूप दिखाया है।
अभी से आंधी और तूफान के साथ मध्य प्रदेश में इस समय तूफान के साथ जोरदार बारिश हो रही है। ऐसी ही बारिश होती रही तो किसानों की फसल खराब होने की पूरी संभावना है। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। और अब बैरसिया की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि नगर पालिका ने 2 साल पहले नए भवन के लिए टेंडर निकाला और करीब 4.5 करोड़ रुपए ऑनलाइन टेंडर हुआ, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जो इस भवन के अंदर मार्केट है, उन लोगों के लिए अस्थायी तौर पर दुकानें बाहर बना दी गई हैं, लेकिन उन्हें वहां पर शिफ्ट किया नहीं गया है। आज भी वहां पर मार्केट लगता है, सैकड़ों यात्री वहां पर बैठते हैं, जिसकी वजह से किसी दिन बड़ा हादसा होने की संभावना है। वास्तव में आप सही कह रहे हैं, ये रैन बसेरा जो है पूरी तरीके से जर्जर की अवस्था में है और आए दिन मेरे पास भी कुछ शिकायतें आती रहती है बाट के नाते। ये टूट के मतलब यात्रियों के ऊपर कभी कभी गिर जाती है और दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो मैं सीएमओ साहब और अध्यक्ष जी से और दोबारा ये निवेदन करूँगा कि तो अति शीघ्र तोड़कर वो पुनः निर्माण किया जाए। और साथ में मेरी एक समस्या और है, आपके चैनल के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया के पीछे सामूहिक नाली है कॉलोनी की, उसमें किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने मुरम डाल दी है और मैं लगातार सीएमओ साहब और स्वच्छता अभियान प्रभारी को अवगत करा चुका हूं, मगर अभी तक वो मुरम नहीं हट पाई 1 से 1.5 महीना। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।